बेटा, तुमने इतना बड़ा दुपट्टा क्यों ओढ़ा हुआ है? जी वो शर्मा रही है ना, इसलिए। ओके अच्छा। है उम्मीद शर्मा रही है, इसकी तबीयत तो ठीक है ना? अबूजान, ऐसे मौके पे लड़कियां शर्माया ही करती हैं। वैसे भी हमारे खानदान में देखने दिखाने का रिवाज जो है ना, ये इससे अच्छा नहीं समझा जाता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरी शादी के टाइम पे भी ऐसे हुआ था। हाँ वैसे मेरे दौर में भी ऐसा ही हुआ था। हाँ तो फिर पुरानी रिवायतों को फॉलो करते हुए इस मंगनी की रस्म को भी उसी तरह अदा करते हैं। ठीक है। अबूजान, हाँ हाँ। समीर तुम कहाँ थे? तुम्हारी बहन की मंगनी हो रही है, तुम गायब हो। मंगनी हो रही है? हया को वेट करते हैं। ओ हाँ, हया का है, बुलाओ ना उसे। हया किचन में है, काम कर रही है। अबूजान, हाँ बिस्मिल्लाह। लाओ गुड़िया। हाँ तो देखो, अगर तुम्हें भागना ही था तो पहले भाग जाती। अब मंगनी हो रही है तो हो जाने दो। लाओ, शाबाश मेरी गुड़िया, हमारी मेरी बच्ची। ये क्या है? हमारे लिए। मिल गया? खोलो ना। प्यारा है ना? ये तुमने अपने पैसों से लिया है? इतना शक करती हो मेरे ऊपर? अपने पॉकेट मनी से लेकर आया। कहा? कहीं चोरी तो नहीं कर ली? अच्छा मजाक कर रही हूँ। I actually love it. बहुत प्यारा है। आया, तुम ये हमेशा अपने साथ रखना। ओके। अच्छा लग रहा है ना? बात लबों पे है आके जो ठहरी हुई, कहना जो चाहूं बोल न पाऊं लफ्जों में लिपटी हुई जो कहानी मेरी। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, बिलाल मुबारक पाशा, हो, जरा मुंह मीठा मुबारक करो। हो। लो बेटा। मेरी गुड़िया, लाओ भाई, मैं खुद अपनी गुड़िया को मिठाई खिलाऊंगी। मगर इससे पहले ये भारी भरकम दुपट्टा तो हटाओ, मेरी बच्ची का तो दम ही घुट जाएगा। शाबाश। माशाल्लाह, कितनी प्यारी है ना? बैठी लगा के निगाहें तेरी राह में, कब आएगा तू तकती मैं जाऊं, आहट है महसूस कर ली तेरे प्यार की। आमिर, गाड़ी घुमाओ। जल्दी, हरी अप।
अरे वाह, आप तो फौरी आ गए। मोहतरमा, मेरा फोन वापस करें। फोन? वो क्या होता है? देखिए मिस, बी सीरियस राइट नाउ, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं आपसे ज्यादा परेशान हूँ, जब आप मुझे बीच सड़क पर छोड़कर चले गए। तो और क्या करता, अपने घर ले जाता आपको। मैं क्यों जाने लगी आपके घर? और क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए। इंसानियत भी कोई चीज होती है। आपने मेरे साथ बुरा किया, अल्लाह ताला ने आपके साथ भी बुरा किया, हिसाब बराबर। देखो, मेरा फोन तुम्हारे पास है, मैंने तुम्हें खुद दिया था, शराफत से वापस कर दो वरना। बात सुने, ये एटीट्यूड और भरमबाजी ना किसी और को दिखाएगा। मैं इम्प्रेस होने वाली नहीं हूँ। मैं इम्प्रेस कर कौन रहा है? तुमसे अपना फोन मांग रहा हूँ, तुम्हारा रिश्ता नहीं मांग रहा। मांगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा दूर दूर तक शादी का कोई इरादा नहीं। तुम आराम से मेरा फोन वापस करिए, मैं पुलिस को कॉल करूँ। हैं? पुलिस? लगता है मामला कुछ ज्यादा ही सीरियस है। हम कहीं बैठ के बात करते हैं ना? नहीं, मैं बैठ जाती हूँ। आते आते। चाय की बहुत तलब हो रही थी। चाय बहुत अच्छी है यहाँ की। तो मैं अपने बारे में ना आपको बता रही थी कि मेरे ना दो ही शौक हैं, एक चाय पीना और दूसरा रातों रात। मुझे फजूल आपकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है? तुम मेरा फोन वापस करिए या नहीं? मतलब मैंने 2 घड़ी आपके साथ बैठकर चाय क्या पी ली, अब आपसे तुम पर आ गए। अजीब इंसान है आप। एक तो मैं आपके मोबाइल गुम हो जाने पर आपको तसल्ली देने के लिए आपके साथ थोड़ी देर बैठ गई हूँ, ऊपर से आप मुझ पर ये अंगारे बल्कि गोले बरसाना शुरू हो गए। अब 1 मिनट नहीं रुकूंगी मैं। देखिए, आप ऐसे नहीं जा सकती। आप मुझे रोक नहीं सकते। बस बहुत हो गया, फोन निकालो। देखिए, अगर आपने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की ना तो मैं यहाँ शोर मचाकर सबको बुला लूंगी। तुम चाहती क्या हो? 50,000 रुपए। मैं बहुत मजबूर हूँ। मजबूर? इतनी बड़ी बात हो गई, उम्मीद घर से चलेगी और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। अरे बाबा, उसने कहाँ जाना है, वो पड़ोस में ही किसी के घर में छुपी बैठी होगी, उसकी बचपन से यही आदत है। अरे वो बच्ची नहीं रही, आपके लाड प्यार ने उसे खराब कर दिया है। उसे तो हमारी खानदान की इज्जत का भी ख्याल नहीं रहा। अच्छा, अगर तुम इतना ही उसकी आदत से वाकिफ हो तो क्या जरूरत थी उस पर जबरदस्ती करने की? तो क्या करूं, उसकी हमाकतों में उसका साथ दूं, ये इनाम की रकम के लिए उसके दरबदर होने दूं? और वैसे भी ये गेम शो वालों पे मुझे एतबार ही नहीं है। ये हमारी नई नस्ल को खराब कर रहे हैं, मेहनत के बजाय लालच में लगा दिया उन्होंने हमें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पाशा साहब आप। मतलब जो चैनल लगाओ उस पे यही खराफात चल रही है। कोई करोड़ों रुपए दे रहा है, कोई घर, कोई गाड़ी, मतलब मोबाइल फोन से लेकर जहाज तक। अब बच्चों का दिमाग तो खराब होना ही है ना। हाँ, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे सारी जिंदगी तुमने कभी भी नीलाम घर देखा ही नहीं। वो मैं करोड़ों की लालच में नहीं, वो मैं तारिक अजीज की मोहब्बत में देखता था। देखती आंखों, सुनते कानों, आपको तारिक अजीज का सलाम। तो बस कर दो, मेरा सर फट रहा तुम्हारी बातों से। अब भाई साहब खुद को संभालें, आपका बीपी हाई हो जाएगा। अरे कैसे संभालूं, आज उनको जरा सी भी भिनक पड़ जाती तो क्या इज्जत रह जाती है हमारी। हाँ तो शुक्र है ना कि बात उस वक्त संभल गई। संभल गई ना बात इसलिए संभल गई क्योंकि मेरी बच्ची बनी कुर्बानी की बकरी। अरे जीनत, तुम फिक्र मत करो, मैं उन्हें हकीकत बता के माजरत कर लूंगा। मगर इस तरह तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। देखिए, उस वक्त बात संभल गई थी और उनको वैसे भी हया बहुत पसंद आई है। मतलब पसंद आई है? क्या मतलब है पसंद आई है? अगर उन्हें हमारी बच्ची पसंद आई है तो अपनी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दे। जीनत, बर्बाद क्यों? आखिर कभी ना कभी तो हमने हया का रिश्ता करना ही था ना। और वैसे भी वो माकूल रिश्ता है बहुत। वैसे बात इसने ठीक की है, लड़का है माकूल।